गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम। चलिए आज देखते हैं आप लोग को यानी कि विलोपन विधि बताएंगे। विलोपन विधि द मैक्सिमम यानी आपका 5 मिनट लेंगे। 5 मिनट में विलोपन विधि दम अच्छे तरीके से बताएंगे। आप लोग का जो है कि बोर्ड में यानी 2-3-4 मार्क्स का आता है तो ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो क्या करेंगे, धीरे धीरे अभी से मेहनत करना स्टार्ट करिए। अभी जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बाद में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसमें रिवीजन आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, तब भी आप लोग का दिल दिमाग जो है कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रहेगा यानी संतुलित रहेगा, ठीक है ना। अभी आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो बाद में जब एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे, एकदम सर पे आ जाता है तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पता चला उसमें इतना ज़्यादा आप लोग मेंटली प्रेशर लेने लगते हैं कि नींद बहुत तेज आती है, ठीक है ना। तो अभी से आप लोग मन लगा के जी तोड़ एकदम पढ़ाई करिए, और नहीं मन लग रहा तो एकदम पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर मन लग रहा है तो मन से पढ़िए, और नहीं मन लग रहा तो एकदम पढ़ाई मत करिए, ठीक है। नाम करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आज के दौर में देख रहे हैं कंपटीशन इतना तेज हो गया है कि अगर आप एकदम बहुत बढ़िया सा मन लगा के पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसके बाद टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी कंपनी में जाइए, कोई भी काम करिए, ठीक है ना। 2 पैसे 4 पैसे कमाइए, लेकिन इस तरह से अपने समय को बर्बाद ना करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका है विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए कितना इजी तरीके से बताएंगे आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, नाम में लिखा है, क्या लिखा है, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को विलुप्त कर देना। क्या करना होता है, एक पद को विलुप्त कर देना होता है। तो चलिए ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें देखिए क्या है, आपको इस तरह से बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको जब आपके बुक से ही करा रहे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी का जो बुक है उसी से करा रहे हैं, तो आपका ये सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ये समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। ये तो हमने मान लिया। अब इसके बाद हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इसमें एक पद को विलुप्त करना होता है। पहले तो इसको विलुप्त करने से पहले इस तरह का सवाल दिया है कि इसको आप सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सरल करेंगे, देखिए इसका हर कितना है, 3 है, इसका 2 है। तो पहले इसको सरल करने के लिए यहाँ पे आप पहले नोट करिए, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है इक्वल टू -1। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर कर लीजिए, 2 का इधर करिए। तो करेंगे 3 का x में करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x, और 2 का इधर करेंगे तो पहले से 2 यहाँ है, 2 दूनी 4y हो जाएगा, और बटे 3 दूनी 6 इक्वल टू -1। अब ये 6 यहाँ से हट के यहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा 3x प्लस के 4y इक्वल टू 6, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू 6। बताइए यहाँ तक हो गया। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x प्लस के 4y इक्वल टू आ जाएगा -6। ये आप इसको समीकरण आप क्या करेंगे, इस तरह से हो गया ना, तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। क्या हो गया, ये समीकरण 3। इसी तरह से समीकरण 2 को क्या करेंगे, सरल करेंगे। समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 2 को हल करने पे या सरल करने पर। तो समीकरण 2 को सरल करेंगे, समीकरण 2 से, आप 2 से लिख लीजिए, बस हो गया। समीकरण 2 को सरल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे x माइनस के y अपान के 3 इक्वल टू 3, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके बटे आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x, और 1 का इधर करेंगे तो -y, और बटे 3 एकम 3 बराबर के 3, ठीक है ना। यहाँ तक बताइए, समझ में आया। अब क्या करेंगे, 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो गुणा कर लीजिए। तो 3 इधर आके गुणा हो जाएगा तो आप लिखेंगे 3x माइनस के y इक्वल टू 3 इंटू 3। ये वाला 3 आपका इसके साथ गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 3x माइनस के y इक्वल टू 9। ये आपका समीकरण 4 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है ना। 3 व 4 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब लिखिए 3 और 4, देखिए कहाँ है समीकरण 3। समीकरण 3 आपका यहाँ है, 3x प्लस के 4y इक्वल टू -6 है, और इसके बाद 4 वाला समीकरण क्या है, ये है आपका
3x माइनस के वाई इक्वल टू 9। ये समीकरण आपका 3 है, ये आपका समीकरण 4 है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये आप दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को आप किसी एक पद को क्या करना है, विलुप्त कर देना है या गायब कर देना है। ठीक है ना। तो देखिए ये 3x ऊपर वाला है, 3x नीचे वाला है, तो आप किसी एक को क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। तो घटा दीजिए। जब समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो 4 वाले को माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस की वजह से माइनस हो गया, तो ये वाला माइनस हो जाएगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये बताइए। अब इसके बाद देखिए ये आपका प्लस 4y है और ये जो है पहले से माइनस था और हमने घटाना का चिन्ह लगाया है तो ये माइनस किए हैं, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि ये आपका प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना। अब ये प्लस है और ऊपर भी प्लस है, तो 4 और जुड़ जाएगा 1y, तो कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू। अब देखेंगे ये आपका देखो पहले से -6 है और यहाँ माइनस घटाना का चिन्ह लगाए हैं सब में, तो घटाएंगे तभी तो ये माइनस है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 9 और 6 15, तो -15 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y बराबर के -15 में ये आपका 5 है, इस पे भाग हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15, आपका आ जाएगा -3/1 बराबर के -3। यहाँ तक आ गया। अब बताइए क्या करें। अब देखेंगे क्या करेंगे, आपका -3 आ गया ना y का मान, तो y का मान समीकरण आप कहीं रख दीजिए। समीकरण आप चाहे तो यहाँ रख देंगे, 2 में रखेंगे तब भी x का मान निकल जाएगा, आप समीकरण 1 में रखेंगे तब भी निकलेगा, 3 में रखेंगे तब भी निकलेगा, 4 में रखेंगे तब भी, कहीं रख दीजिए, उठा के आपका मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप y का मान समीकरण कहाँ रखें बताइए, जहाँ ईजी हो तुरंत निकल जाए, तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान जो है समीकरण कहाँ रखें बताइए, तो ऐसा करिए आप 2 में मत रखिए, 3 में मत रखिए, सीधे यहाँ रख दीजिए। y का मान समीकरण जो है यहाँ रख दीजिए 4 में। y का मान समीकरण 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए 4 में। जब 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3x और y के स्थान पे क्या रखेंगे, -3, तो -3। ठीक है ना। और इक्वल टू इसके बाद 9, ये आपका था। ठीक है ना। समीकरण तो आपका यही था ना। देखिए 3x - y बराबर के 9, तो माइनस यानी y के स्थान पे -3 रखना है ना, तो समीकरण आपका यहाँ माइनस था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइए, थोड़ा सा स्पेस कम है क्या, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है, इसको आप ऐसे लिखेंगे और ये माइनस पहले लगाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। आपने पहले माइनस था और -3 रख दिया, तब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए -3 और इक्वल टू 9, ये आपका है। ठीक है ना। तब ये जब कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x और प्लस के 3, ठीक है ना, इक्वल टू 9। अभी 3 इधर जाके घट जाएगा। ठीक है ना। तो 3x बराबर के 9 माइनस के 3 हो जाएगा, 3x बराबर के 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, x बराबर के 6/3, x बराबर के भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1 आ जाएगा। कितना, 2/1 मतलब 2। बताइए यहाँ तक समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि हमको निकल गया, क्या निकला है, यहाँ निकल गया है x का मान आ गया है हमारा 2 और y का मान कितना आ गया है, -3। तो ये हमारा यही आंसर हो गया। बताइए आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया x का मान 2, y का मान 3। बस कितना इजी, ठीक है ना। बस समझना है, समझ लेंगे तो आप लोग इजीली कर लेंगे। चलिए अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी जो कंप्लीट वीडियो है उसको वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।